दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेड़ पौधे वनस्पति के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग पेड़ पौधे में अलग अलग दैविक शक्तियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, आप इस पुष्प को देख लीजिए, इस फूल को देख लीजिए, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस पौधे को उत्तम पौधा माना गया है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट से जूझ रहा है और इस पौधे के सामने सही तरीके से साधना करता है तो उसके जीवन में धन आएगा, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु निवास करते हैं, उसी प्रकार से बेल के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं। समी के पौधे पर माँ दुर्गा और शनिदेव जी वास करते हैं। इसी प्रकार से धरती पर जितने भी पेड़ वनस्पति हैं उन पर कोई न कोई देवी देवता वास जरूर करते हैं। एवं कहा जाता है कि ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तिशाली शक्तियां हैं वह उन वृक्षों पर वास करते हैं जिन वृक्षों पर दैविक शक्तियों का वास होता है, यानी कि देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, यह पौधा यानी कि जो पुष्प जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यह धतूरे का पौधा है। अगर आप इसको प्राप्त करके सही साधना कर लेते हैं, सही मुहूर्त पर, सही समय पर आप इसका सही साधना कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही कहा जाता है सही एवं तंत्र एवं यंत्र का उपयोग करके आप अपनी मनोकामना भी इस पौधे के दम पर पूरी करवा सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे की खास बात यह है, इसमें 4 कलर की फूल आती है और हर पौधे को अलग अलग विशेषता होती है। तो आपको हर एक फूल के रंग के विशेषता को जाननी होगी कि किस फूल को, किस पुष्प को, किस देवी देवता को चढ़ाया जाता है। जैसे कि सफेद रंग का जो फूल होता है, ऐसा माना जाता है कि वो इतना ताकतवर होता है कि किसी भी निर्धन को वह तुरंत बलवान बना सकता है, तुरंत उस व्यक्ति को अमीर बना सकता है। इसी प्रकार से काले धतूरे और उसके फूल के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने काले धतूरे का सही इस्तेमाल कर लिया तो वह अपने शत्रु का विनाश कर सकता है। दोस्तों, पीला धतूरा इतना ताकतवर होता है, एक मांगलिक इंसान का जो मंगल होता है उसको इतना अच्छा कर देता है कि वह अपने मांगलिक रूप में भी आकर के ऐसी ऊंचाई का सामना करते हैं कि दुनिया में उसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और दोस्तों, आपको बता दें, इसका जो नीला धतूरा होता है वह इतना ताकतवर होता है कि जिससे आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तंत्र साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम वह जानकारी देने जा रहे हैं जिसके चलते आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, आपके जीवन में जो धन के रास्ते बंद थे वो खुल जाए, आपके जीवन में पैसों को लेकर कभी किल्लत ना रहे, आपके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी कष्ट परेशानी ना रहे, परिवार के सभी सदस्यों को जरूरत की चीजें आपूर्ति होते रहें, तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक लगातार देखिएगा। दोस्तों, तभी जाकर के आपको संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। एक एक जानकारी को ध्यान से सुनेगा, एक एक बातों को ध्यान से सुनेगा, उसके बाद ही आप इस उपाय को, इस तंत्र साधना को कीजिएगा, तब जाके आपको लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने सही तरीके से साधना की तो आप मान के चलिए आपको अपने जीवन में कभी भी कष्ट का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आपके जीवन में धन जरूर आएगा। धन आने का जो मार्ग बंद हो गए थे वह मार्ग खुल जाएंगे। सुख, समृद्धि इसमें भरपूर मात्रा में रहेगा। अगर आप हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी पाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि इसके 4 रंग के फूल होते हैं, सफेद, काला, पीला और नीला। दोस्तों, हम हर फूल के बारे में बताने जा रहे हैं और हर फूल अपने आप में विशेष है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर में बात करते हैं सफेद फूल के बारे में। सफेद रंग का फूल ऐसा फूल होता है दोस्तों जो रंग को भी राजा बना देती है। दोस्तों, कहा जाता है कि आप सफेद फूल की सही तरीके से साधना कर लें
तो मान के चलिए कि माता लक्ष्मी जी को आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इस फूल का साधना कैसे करते हैं। आपको किसी भी शुक्रवार के दिन इस पुष्प को, सफेद धतूरे के पुष्प को सुबह के टाइम में, मतलब कभी भी आपको किसी भी शुक्रवार के दिन सुबह के टाइम आपको इस पुष्प को तोड़ करके लाना है। मात्र आपको एक फूल लाना है, एक से ज्यादा फूल आपको लेकर के नहीं आना है। तो उसको माता लक्ष्मी जी के कला चित्र पर या कोई पीतल की मूर्ति हो तो और अच्छी बात है, उस मूर्ति के सामने या कला चित्र के सामने आपको उस पुष्प को अर्पित करते हुए, दोस्तों पुष्प अर्पित करने से पहले आपको अच्छे से स्नान ध्यान भी कर लेना है। उसके बाद पुष्प अर्पित जब आप कर लेते हैं तो आपको वहाँ एक घी का भी दीपक जलाना है और अगरबत्ती भी आप वहाँ जला दीजिए। और फिर एक हफ्ते बाद आपको सफेद फूल धतूरे का लेकर के आना है और पुराने फूल को किसी लाल कपड़े में बांध करके आपको बहते हुए नदी में या बहते हुए पानी में आपको बहा देना है। ऐसा अगर आप 7 शुक्रवार कर लेते हैं तो ऐसा मान के चलिए आपको पूरे साल कभी भी पैसों को लेकर तंगी नहीं रहेगी, कभी भी पैसों की किल्लत नहीं रहेगी। आपको हमेशा धन धान का भंडार भरा रहेगा, आपके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिस प्रकार से घर को बनाते समय उसके नींव को मजबूत किया जाता है, उसी प्रकार से नए साल की शुरुआत में पहले महीने में अगर अच्छी तरीके से पूजा पाठ कर लिया जाए तो पूरे साल कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और जनवरी के महीने में 4 शुक्रवार, फरवरी के महीने में 3 शुक्रवार, इस तरीके से अगर आप क्रिया को कर लेते हैं तो आपको पूरे साल आपको कभी भी पैसों की किल्लत नहीं रहेगी, पैसों को लेकर कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। आप इतना मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं आपके पास कभी पैसों की कमी ना रहे, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिले, तो माता लक्ष्मी जी के लिए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों दूसरा जो है, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या आपका कोई बिजनेस है ठप पड़ा हुआ है, चल नहीं रहा है, तो हो सकता है आपका मंगल दोष हो या शनि दोष हो, कोई भी आपका ग्रह दोष हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाए, या आप नौकरी कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपकी नौकरी में प्रमोशन हो जाए, आपका ग्रह दोष के कारण संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि आपको संतान सुख की प्राप्ति हो, तो इसलिए आपको हनुमान जी महाराज के पास जाना होगा। उनके आशीर्वाद के साथ ही आपका मंगल अच्छा हो जाएगा, आपका मंगल ग्रह मजबूत हो जाएगा। और एक बार अगर आपका मंगल ग्रह मजबूत हो जाता है तो यकीन मान के चलिए आपका राहु केतु भी मजबूत हो जाता है। आपको इस क्रिया में पीले पुष्प की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप पीला फूल पा जाते हैं तो आपका जीवन का मंगल ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। दोस्तों यह क्रिया बहुत ही सरल और आसान है। आपको मंगलवार के दिन एक पीला पुष्प लेना है धतूर का, यानी धतूरे का पीला पुष्प आपको लेना है। और आपको किसी भी मंगलवार के दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाना है और इस पीले पुष्प को लेकर के जाना है और इस पीले पुष्प को हनुमान जी महाराज को अर्पित करते हुए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इतना करने मात्र से ही आपका मंगल ग्रह मजबूत हो जाएगा, जिससे कि अगर आपका मंगल ग्रह मजबूत हो जाता है, आपके जीवन में किसी भी ग्रह का दोष नहीं रहता है, तो आपके घर में सदैव सकारात्मक शक्तियों का संचार मिलता है और आपका जो परिश्रम होता है वो सफलता होती है। आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। जब आपके ऊपर कोई ग्रह दोष नहीं होता है तो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या प्रमोशंस के लिए परेशान है, या आपका कोई बिजनेस है जो ठप पड़ा है, तो जब आपका ग्रह दोष मजबूत हो जाता है तो आपके सारे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। यह क्रिया दोस्तों आपको मात्र 3 मंगलवार करने हैं, जिससे आपकी नौकरी की तैयारी करते थे तो आपकी नौकरी भी लग जाएगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएगी, आपके मन में आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर हनुमान जी महाराज का आपको आशीर्वाद मिल गया तो मान के चलिए आपके जीवन का हर एक सुख आपको जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों अब हम तीसरा आपको बताते हैं कि काला धतूरा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी काला धतूरा मिल जाता है तो मान के चलिए आप अपने शनि देव को प्रसन्न कर लेंगे। अगर आपके जीवन में 7.5 भी चल रहा है तो वह आपका शुभ हो जाएगा। अगर आपके जो भी कार्य नहीं बनता था तो वो बनना चालू हो जाएगा। आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपका विनाश करना चाहते हैं, तो उल्टा उनका विनाश हो जाएगा और उनका चलता फिरता व्यापार खत्म हो जाएगा। इसलिए
काला धतूरा अगर आपको मिल जाता है तो साल के पहले महीने यानी कि साल के पहले महीने में 3 शनिवार आपको शाम के समय किसी भी शनि मंदिर में जा करके, शनिवार के दिन शाम के समय किसी भी शनि मंदिर में जा करके एक काला धतूरे का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और शनि मंदिर में पुष्प अर्पित करने के बाद आपको शनि चालीसा का पाठ कर लेना है। इतना करने मात्र से ही आपका शनि ग्रह मजबूत हो जाता है और आपके ऊपर अगर शनि ग्रह दोष नहीं लगा रहता है तो आपके जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है और शनि जी की आपको अच्छी दृष्टि मिलती है, जिससे आपके जीवन में कभी भी आपको किसी प्रकार की कष्ट नहीं होता है। इसलिए अगर आप शनिवार के दिन इस क्रिया को कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके शत्रु आपके तरफ नहीं देखेंगे। अगर आपको शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो आपके जो 9 ग्रह होते हैं वह आपके प्रति समर्पित हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब अगला और आखिरी हम बताते हैं आपको जो होता है वो है नीले धतूरे का जो पुष्प होता है वह भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर बन जाए तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए नीला धतूरा अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो सोमवार के सुबह स्नान ध्यान करने के बाद आप नीले धतूरे का एक पुष्प ले करके और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा करके उनको नीले धतूरे का पुष्प को अर्पित करने के बाद आपको 508 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हुए 508 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेते हैं। इतना करने मात्र से आपको सीधे साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद आपको देते हुए अपना हाथ आपके सिर पर रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताया कि अगर भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बन गई तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट परेशानी नहीं आती। दोस्तों, ये थी 4 धतूरे पुष्प की क्रियाएं। इतनी क्रियाएं अगर आप 4 धतूरे की कर लेते हैं साल के पहले और दूसरे महीने में तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपका पूरा साल बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा कटेगा। धन आने के जो मार्ग बंद हो गए थे वह अब खुल जाएंगे। आपके जीवन में पैसे बरसेंगे और सुख समृद्धि सब आएंगे। तो दोस्तों, ये क्रियाएं बहुत ही सरल और साधारण उपाय था जिसे आप बहुत ही आसानी से बिना किसी पैसे खर्च किए ही आप इस क्रिया को, इस उपाय, इस तंत्र साधना को कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।